आ जाओ माता, चल के दिखाओ। देखो थोड़ा, अब तेरा पैर चलना बंद हुआ था कल रात एकदम बंद हो गया था। हाँ जी। जब तू सो के उठी तो एकदम बंद हो गया था। हाँ, तड़के उठे तो मेरा हल्ला नहीं पा। अच्छा। अर्बू उठा के ले आए थे। अच्छा, ये तेरा इसके आसपास कमजोरी आ गई थी, मैं सुन्नपना मोटापना लग रहा है तेरे को। मोटापन और लैट्रिन मेरी खुल कर नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब तेरी कल पैर बिल्कुल नहीं हिल रहा था, अब तेरा थोड़ा बहुत चलने लग गया है। मैं सारी रात रोई। अच्छा कोई बुरा नहीं, हाल था मेरा। दूसरे वाला उठा। जब ठीक है, छोड़ दे। अच्छा ठीक कर दिया डॉक्टर ने रात दिन। कोई ना, ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर तू। सारी कृपा। बस ठीक है, कोई दर्द नहीं, कोई ना कुछ दर्द नहीं। कुछ नहीं अभी। एक बार तो टांग बिल्कुल रुकवा ली थी। हाँ, हैं? रुक गई थी जमा। हाँ। और उनकी देख रात दिन रोई, बहुत रोई। चल फिर भी टाइम पे पहुंच गई। हाँ जी, संभल गया सारा। संभल गया सब कुछ। अब हंस कर और नहीं कोई, ठीक है, चलो बैठ जाओ। 33 पेयर्स ऑफ नर्व रूट्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग से आ रही है और इससे 33 पेयर ऑफ नर्व्स इस तरफ, 33 पेयर्स ऑफ नर्व्स इस तरफ निकलती हैं। 31 वर्टिब्रा होती हैं, हर एक वर्टिब्रा के लेवल पे एक नर्व रूट निकलती है। हर एक इस नर्व रूट का अपना अपना एरिया ऑफ सप्लाई है, डिफाइंड है। अगर तो ये डिस्क निकल के इस नर्व रूट को किसी को प्रेस कर रही है, किसी भी नर्व रूट को, तो जो इस नर्व रूट का एरिया ऑफ सप्लाई है उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन अगर नर्व रूट जो बड़ी वाली स्पाइनल कॉर्ड है वो ही प्रेस हो जाए, अगर ये डिस्क है इसकी बजाय पूरी इसको प्रेस कर ले लाइक दिस, इस तरह से अगर ये डिस्क निकल के इस मोटी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी को प्रेस कर ले, तो जहाँ ये प्रेशर आएगा, जिस जगह पे भी ये प्रेशर आएगा, मोटी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड है जहाँ पे भी दबेगी, उसके नीचे पूरा एरिया अफेक्ट हो जाएगा। सो अगर ये यहाँ पे लोअर लंबर रीजन में प्रेस होती है स्पाइनल कॉर्ड या थीका जिसको बोलते हैं, तो इसके नीचे सारा एरिया ऑफ सप्लाई इफेक्ट होगा। इसमें क्या होगा कि हमारी टांगों में जो सप्लाई है वो इफेक्ट होगी, तो उससे टांगें रुक सकती हैं या टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द मार सकता है। साथ के साथ यहीं से जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो यूरिन और स्टूल के रास्ते को सप्लाई कर रही हैं, तो पेशाब का या लेटरिन का कंट्रोल नहीं रहेगा। और ये चीज़ एकदम होती है ज़्यादातर, जैसे किसी ने वज़न उठाया तो एकदम डिस्क यहाँ पे निकली, मोटी नस को दबा लिया और फिर ये सारी चीज़ें हुई, टांगों में दर्द या टांगों में बिल्कुल ही कमज़ोरी आ गई, और साथ में लेटरिन पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो गया। हमारे सैडल एरिया जो नीचे जहाँ पे हम बैठते हैं, ये इसको बोलते हैं सैडल एरिया, यहाँ पे सुनपना आ जाएगा। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, इसमें 40 घंटे के अंदर अंदर अगर ये कंप्रेशन हमने हटा दिया तो पेशेंट इम्प्रूव कर जाएगा, नहीं तो फिर ये चीज़ें परमानेंट होती जाती हैं। बिकॉज जैसे पहले भी बताया है कि जो ये करंट वाली नर्व्स हैं, द नर्व्स, करंट वाली नसें जो नर्व्स जिसको बोलते हैं, वो प्रेशर से ख़राब होती जाती हैं। वो कोई पाइप की तरह नहीं है, ऐसी पाइप की तरह नहीं है कि पिचक गई और खुल गई, केबल की तार की तरह है, और प्रेशर से वो धीरे धीरे ख़राब होती जाती हैं, इसमें चेंजेस आते जाते हैं। तो 48 घंटे के अंदर अंदर अगर दबाव हट गया तो द पेशेंट विल बाउंस बैक, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर ये चीज़ें परमानेंट होती जाती हैं। एक बड़ा अच्छा चार्ट मिला है मेरे को नेट पे, सॉरी परमिशन नहीं ली है, लेकिन समझाने के लिए है, तो ये तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल, दिस इज़ द मोटी नर्व, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोल दीजिए या थीका बोल दीजिए। ये है, ये नर्व रूट्स, जो ये वाली नर्व रूट्स, ये मोटी नस अगर तो एक तरफ डिस्क निकली है तो जहाँ ये सप्लाई कर रही है ये नर्व रूट, वो एरिया अफेक्ट होगा। लेकिन अगर ये मोटी नस बाई चांस दब गई तो जहाँ पे ये दबी उसके नीचे पूरा एरिया ही अफेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ नोन एज द कॉर्डा इकोना, इसको कॉर्डा इकोना सिंड्रोम बोलते हैं, सर्जिकल इमरजेंसी है। तो जो मरीज़ हैं
अपना, जिनको पता है कि डिस्क है और काफ़ी बड़ी डिस्क है, तो वो एक बॉम्ब, एटम बॉम्ब लेके घूम रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ किसी भी वक्त ये हो सकता है कि एकदम प्रेशर पड़े और पेशेंट को ये सारी चीज़ें हो जाएं। और अगर मरीज़ को पता नहीं है कि भाई ये क्या हो गया है, तो कई बार तो मरीज़ इस चक्कर में ज़िंदगी ख़राब कर लेता है कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, कमज़ोरी है, बट बाद में फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग चुग गई खेत। तो भाई व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग्स। नॉलेज होनी ज़रूरी है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें ये मणका आ गया, ये डिस्क या छल्ला जिसको हम बोलते हैं, ये मणका आ गया। इस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। यहाँ पीछे नस जा रही होती है मणके के बीच में, ये जैसे हमने बताई हुई है मणका है, इसके बीच में ये मोटी नस जा रही होती है जो दिमाग से आ रही है। तो ये अरेंजमेंट होता है मणका डिस्क। और ये जो हिस्सा है, ये हड्डी है पीछे जो हमें फील होती है, ये मणके का आगे वाला हिस्सा है, ये हड्डी है जो हमें पीछे फील होती है बैक में। यहाँ पे ये हड्डी हमें महसूस होती है। तो ये हमारी बैक है, पीछे पीठ, जिसको हम हाथ लगा के फील भी कर सकते हैं। और ये मणके का आगे वाला हिस्सा है, यहाँ आगे पेट है। तो अगर हम ऐसे बेंड करते हैं, अगर हम ऐसे झुकते हैं आगे की तरफ, तो और झुक के अगर वज़न भी उठाते हैं या अकेला झुकते ही हैं, तो ये जो डिस्क है ये पिचक के ऐसे करेंगे तो ये पिचक के बाहर आ सकती है और एकदम आके मोटी नस को दबा सकती है। एंड बूम, द कॉडा एक्ना सिंड्रोम। लाइव बॉम्ब उठा के घूम रहे हैं आप। अगर आपको पता नहीं है फिर तो एटम बॉम्ब है। ये एक एक्रोनिम दिया हुआ है, बड़ा अच्छा, नेट पे ही मिला है। ये कॉडा एक्ना सिंड्रोम में क्या क्या होता है? सैडल एनेस्थीसिया आपको बताया है कि जो अगर हिंदी में बताया कि जहाँ पे हम अंडरवियर पहनते हैं वो एरिया, उसको सैडल एनेस्थीसिया, उस हिस्से में हमारे सेंसेशंस, सुनपना हो जाएगा या मोटापन लगेगा, जैसे लैटिन वाली जगह के आसपास में लगेगा मोटा मोटा हो रहा है, दैट इज़ सैडल एनेस्थीसिया। पेन होगा कमर में या टांगों में, एक में या दोनों टांगों में दर्द हो रहा हो। इनकंटिन्यूस यूरिन, पेशाब पे और लैट्रिन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहा। नम्बनेस, सुन्नपना, ये सुन्नपना है। सुन्न होता है कि जैसे कीड़ी चल रही है, सुइयाँ चुभ रही हैं, और एनेस्थीसिया है कि हमें वहाँ पे दर्द नहीं हो रहा। और इमरजेंसी, एंड दिस इज इमरजेंसी। ये इमरजेंसी है। अगर ये चीज़ आपके हुई है, आपके पहले टांगों में दर्द हो रहा है या भड़क है, कमर में दर्द है, और तो चांसेस हैं कि आपके डिस्क है। डिस्क इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, और हम इस चीज़ को ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं ये कह के कि भाई कमर में दर्द है, ये तो सभी के होता है, ये तो बच्चे के वक्त हमारे टीका लगा था, हम तो 20 साल पहले गिर गए थे। वी ऑलरेडी असाइंड ए रीज़न, हम कोई रीज़न अपने मन में दे चुके होते हैं उस चीज़ को, और हम इसको टाल देते हैं, हम नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ना कि बिल्ली देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, वही करते हैं और नुकसान करवा बैठते हैं। सो अगर इनमें से कोई भी चीज़ है आपके, और इससे पहले आपकी टांगों में भड़क वगैरह है, तो इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, भागिए डॉक्टर के पास, क्योंकि 48 घंटे जो हैं वो बड़ा कीमती समय है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होकर रह जाएगी। नॉलेज इज़ पावर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको ये चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉडा एक्ना सिंड्रोम। आपको दिखाता हूँ, एक पेशेंट थे, माता जी थे, आई डोंट नो कैसे, लेकिन वो पहुँच गए हॉस्पिटल। पहले एडमिट रह के जा चुके थे मेरे पास, तो मैं बता देता हूँ पेशेंट को, समझा देता हूँ जितना समझा सकता हूँ। तो शी केम बैक विद दीज सिम्टम्स, एंड खुदा, या कहते हैं कि भगवान की कृपा से, खुदा की किस कृपा से, वाहिगुरू दे शुक्र नाल पहुँच गए थे, ऑपरेट करता टाइम ते, एंड शी गॉट वेल, ठीक हो गए। एंड बट दिस इज़ अ लेसन फॉर एवरीवन, डू हैव अ लुक।